हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, मुझे 8 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है गूगल एड्स रन करते हुए, और इस टाइम पीरियड में मैंने गूगल एड्स को बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हुए देखा है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ ऐसी आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा जो पहले तो बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज थी, बट आज के टाइम में 2026 में वो काम नहीं करने वाली है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से ये स्ट्रैटेजीज आउटडेटेड हो गई। सबसे पहला जो रीजन था वो था रैपिड मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का आ जाना गूगल एड्स के अंदर। प्राइवेसी से लेकर बहुत सारे कंसर्न, सिग्नल लॉस, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स में जो शिफ्ट्स रीसेंट डेज में देखने को मिले हैं, उनकी वजह से भी ये स्ट्रैटेजीज आउटडेटेड हुई हैं। क्रिएटिव प्लस ऑडियंस सिग्नल्स अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं गूगल एड्स के भी डिफरेंट कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पी मैक्स या डिमांड जेन कैंपेन्स। तो इन वजहों से भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो पहले काफी पावरफुल स्ट्रैटेजीज थी, आपको रिजल्ट्स लाकर देती थी, वो स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं करती हैं। नाउ अब गूगल एड्स के अंदर जो भी आप चेंजेस करेंगे, जो भी आप सेटिंग्स करेंगे, आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप गूगल एड्स के ऑटोमेशन के ऊपर भी रिलाई करें और साथ ही साथ आपके पास कुछ सेटिंग्स का कंट्रोल भी हो। ओवरऑल कंट्रोल आपको गूगल एड्स को नहीं दे देना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि इतना रिस्ट्रिक्ट कर देनी है अपनी सेटिंग्स को कि गूगल एड्स का जो ऑटोमेशन है, जो मशीन लर्निंग है, वो काम ही ना कर पाए और आपके कैंपस में जो रिजल्ट्स है वो ही ना आए। नाउ द फर्स्ट आउटडेटेड स्ट्रैटेजी इज फ्रेज मैच। सो आउटडेटेड स्ट्रैटेजी कौन सी है, क्यों ये काम नहीं करती है, और आपको अब क्या करने की जरूरत है? तो इस तरीके से सारी आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो हैवी रिलायंस ऑन फ्रेज मैच एज प्राइमरी कीवर्ड टारगेटिंग मेथड। देखिए, पहले तो काम करता है। पहले आपको लगता था कि अगर आप ब्रॉड मैच को यूज करेंगे, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को यूज करेंगे, तो बहुत सारी इररिलेवेंट क्वेरीज जो है वो आपके पास आएंगी, और ऐसा होता भी था। बहुत सारी इररिलेवेंट क्वेरीज आपके पास आती थी, आपको बहुत ज्यादा निगेटिव करना पड़ता था, बट फिर भी आपके पास बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेरीज आती थी, और जिसकी वजह से आपका जो सीटीआर वगैरह है वो इफेक्ट होता था। बिकॉज क्वेरी तो बहुत सारी आ रही है बट क्लिक्स नहीं हो रही है, तो आपका सीटीआर इफेक्ट होता था, और सीटीआर इफेक्ट होने से आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर की जो मेट्रिक है वो भी इफेक्ट होती थी, और एक्सपेक्टेड सीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एड रैंक में, तो आपकी एड रैंक भी इफेक्ट होती थी। तो ये सारी चीजें तब होती थी जब आप शुरुआत में ब्रॉड मैच को यूज करते थे। वही परसेप्शन जो है वो लोग आगे लेकर आए। उनको लगता है आज के टाइम में भी अगर हम ब्रॉड मैच को यूज करेंगे तो सेम चीजें होंगी। एग्जैक्ट मैच को अगर वो यूज करते तो बहुत ज्यादा कंट्रोल जो उनके पास आ जाता, फिर बहुत सारी क्वेरीज के ऊपर वो दिखते ही नहीं थे। तो उनको लगता था कि फ्रेज मैच एक स्वीट स्पॉट है। 2024-25 तक भी बहुत सारे लोगों ने फ्रेज मैच को बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया, बट आज के टाइम में अगर आप 100% फ्रेज मैच के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये चीज ठीक नहीं है। आप फ्रेज मैच से शुरुआत जरूर कर सकते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये करना ही होगा कि आपको ब्रॉड मैच की तरफ जाना होगा। अब क्या आपको करना है वो मैं आपको बताऊं। आपको फ्रेज मैच से शुरुआत करना है, और जिन क्वेरीज के ऊपर ज्यादा आपको क्लिक्स देखने को मिल रहे हैं उनमें आपको फ्रेज मैच को कन्वर्ट कर देना है ब्रॉड मैच में, और साथ ही साथ आपको ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है, जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट सीपीए, टारगेट रोएस। तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेज है आपका, उसी को आपको कन्वर्ट करना है ब्रॉड मैच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो आ रही हैं, और ये कीवर्ड एग्जैक्टली बहुत सारे लोग सर्च करें, तो इसको एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, इसको ब्रॉड मैच करना है। और ब्रॉड मैच करने के बाद ऑटोमेशन के ऊपर, यानी कि जो आपकी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसके साथ इसको रन करने की कोशिश करनी है। वही यहाँ पर मेंशन है, देखिए, शिफ्ट ब्रॉड मैच विद स्मार्ट बिडिंग। स्मार्ट बिडिंग का यहाँ पर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी से ही मतलब है। यूज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स फॉर टाइट कंट्रोल ओवर क्रिटिकल टर्म्स। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स का यहाँ पर एग्जैक्ट मैच टाइप से नहीं। एग्जैक्ट मैच का मतलब यह है कि जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं उन कीवर्ड्स को वैसे ही यूज करो, लेकिन ब्रॉड मैच में उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। वो फ्रेज एग्जैक्टली आपका वैसा ही होना चाहिए। मॉनिटर सर्च टर्म्स रिपोर्ट्स टू आइडेंटिफाई नेगेटिव कीवर्ड्स। देखिए, जब भी आप ब्रॉड मैच यूज करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत रेगुलरली आपको अपनी सर्च टर्म रिपोर्ट देखनी। अब मान के चलते हैं आप ब्रॉड मैच यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्रॉड मैच यूज करने के साथ ही साथ आपका बजट जो है वो काफी लो है। अगर आपका बजट काफी लो है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो है वो आपके बहुत ज्यादा सर्च टर्म्स ट्रिगर नहीं होंगे। तो अगर आप दिन में एक बार भी देख लेते हैं, अपने सर्च टर्म्स को फिल्टर आउट कर लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप ब्रॉड मैच यूज कर रहे हैं और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं आपके ब्रॉड मैच के, और उस ब्रॉड मैच कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और उसके वेरिएंस भी बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप खुद सोचिए कि बहुत ज्यादा सर्च टर्म्स जो है वो आएंगे। ऐसे में आपको हो सकता है दिन में 2 बार जो है वो सर्च टर्म्स देखने की जरूरत पड़े, अपने निगेटिव कीवर्ड्स को करने की जरूरत पड़े। देखो, मैंने हमेशा देखा है कि आपको शुरुआत में थोड़ा टाइम देने की जरूरत होती है सर्च टर्म रिपोर्ट्स वगैरह के ऊपर, बट
बाद में क्या होता है कि जब आप नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह कर देते हैं तो फिर वैसे ही आपके जो बहुत सारे सर्च टर्म्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके जो एड्स हैं वो राइट इंटेंट की क्वेरीज के ऊपर दिखने लगते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि इसको बैलेंस करके आपको चलने की जरूरत है। एक और क्वेश्चन आता है, क्या सर एड ग्रुप्स के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैच टाइप्स रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। आज के टाइम में आप एक ही एड ग्रुप के अंदर फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच रख सकते हैं। एड ग्रुप का केवल सिंपल सा रूल यही है कि एड ग्रुप की थीमिंग होनी चाहिए, मतलब सेम टाइप के कीवर्ड्स आपको एड ग्रुप में रखने और उसी से रिलेटेड आपको एड्स बनाने और उसी से रिलेटेड आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए। तो एड ग्रुप की जो थीमिंग है ना वो केवल रिलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। रिलेवेंसी मेंटेन रखने के लिए केवल एड ग्रुप की थीमिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एज सच कोई एड ग्रुप की थीमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। और रिलेवेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एड रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो पहली आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है वो ये है कि फ्रेज मैच स्वीट स्पॉट है जरूर, बट धीरे धीरे आपको ब्रॉड मैच प्लस ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर स्विच करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है वो स्केल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैनुअल सीपीसी बिडिंग। देखिए, एक मैनुअल बिड करने का जो ऑप्शन था गूगल एड्स के अंदर, इसको मैंने भी बहुत ज्यादा यूज किया। अब बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी आती है जिनके कुछ 5-8 ही कीवर्ड्स होते थे और उनका बजट भी बहुत ज्यादा नहीं होता था और उन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। हमें बहुत ज्यादा जो डिफरेंट कीवर्ड्स उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं होती। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उन्हीं कीवर्ड्स को रख लिया गया और मैनुअल सीपीसी बिड से जो है उसकी शुरुआत करी जाती थी। मतलब हर कीवर्ड ऑक्शन में किस तरीके से बिड करेगा वो हम ही जो है वो कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी कीवर्ड को ऑक्शन में भेजा तो वहां पर जो मैक्सिमम सीपीसी बिड कर रहे हैं वो 10 रुपीज की कर रहे हैं। बट आज के टाइम में गूगल का सिस्टम ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। आज के टाइम में आपको मैनुअल सीपीसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। व्हाई इट नो लॉन्गर वर्क सिग्निफिकेंटली स्लोज मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। तो लर्निंग भी नहीं हो पाती है गूगल एड्स की। ह्यूमन बिडिंग कांट प्रोसेस थाउजेंड ऑफ ऑक्शन सिग्नल्स इन रियल टाइम। आपने कंट्रोल कर दिया कि मेरा ये वाला कीवर्ड ना 10 रुपए से ज्यादा का बिड नहीं करना चाहिए, बट जब रियल टाइम में ऑक्शन होता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको रिजल्ट लाने के लिए हो सकता है गूगल एड्स को लगे कि थोड़ा ऊपर जाकर बिड कर देना चाहिए, बट क्योंकि आपने मैनुअल सीपीसी बिड जो है वो सेलेक्ट करके रखी है तो वो कंट्रोल नहीं मिलता है थोड़ा बहुत भी उसको वास्ट करने का। तो ऐसे में होता ये कि आप अपने ऑक्शन में ही और बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। थर्ड, अगर आप टेस्ट भी करने की कोशिश करेंगे सेम कीवर्ड्स को मैनुअल सीपीसी वर्सेस ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर वो कीवर्ड्स बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर मेंशन्ड है कि इंप्लीमेंट स्मार्ट बिडिंग। स्मार्ट बिडिंग का यहाँ पर ऑटोमेटेड बिडिंग है। शुरुआत में आप मैक्सिमाइज क्लिक्स विद अपर लिमिट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट बाद में अगर आप चाहें तो कन्वर्जन बेस्ड ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज को भी यूज कर सकते हैं। फोकस ऑन कन्वर्जन क्वालिटी एंड वैल्यू सिग्नल्स। और ये जो भी आप कर रहे हैं उस दौरान आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जो लीड्स हमारे पास आ रही हैं गूगल एड्स से, उन लीड्स की जो क्वालिटी है वो क्या मेंटेन रह रही है। तभी आपको पता चलेगा बिडिंग स्ट्रैटेजी से मुझे क्या क्वालिटी ऑफ लीड्स, किस टाइप के कीवर्ड्स और किस टाइप के एड्स है वो देखने को मिल रही है। तो ये एक कांस्टेंट चीज है जो आपको करते रहना है, नो मैटर आपके अकाउंट में अभी क्या सेटिंग्स है, बट ये सारी चीजें आपको कॉन्टिन्यूअसली जो है वो टेस्ट करते रहना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू लर्न एडवांस्ड गूगल एड्स with case studies, with all practical insights, with real dashboards data, then we have a self-paced Google Ads course for you. You can simply go to our website learn.umartaski.com and check out our self-paced Google Ads course. Overpinning RSS. RSS मतलब responsive search ads, जो आपके टाइम में, आज के टाइम में डिफॉल्ट जो आपके सर्च एड्स हैं उनकी हम लोग बात करें। अब उसके अंदर पिन करने का ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेडलाइंस को सारी पिन कर देते हैं, सारे डिस्क्रिप्शंस को पिन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वेरिएंस नहीं मिल रहा होता है गूगल एड्स को, उसको कॉम्बिनेशंस पिक करने में प्रॉब्लम होती है। वो टेस्ट नहीं कर पा रहा होता है कि किस यूजर को कौन सी हेडलाइन के साथ कौन से डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो है वो दिखाया जाए। अब आप क्यों उनको पिन करना चाहते हैं, आप इस तरीके से उसको रखें जो सभी चीजें रिलेवेंट हो। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो वो यूजर के लिए रिलेवेंट हो। ऐसे ही आपको हेडलाइंस, ऐसे ही डिस्क्रिप्शंस आपको सेलेक्ट करने की जरूरत है। आप उसमें स्कोप ही क्यों रखते हैं कि हमें पिन करने की जरूरत पड़े, राइट? अगर आप पिन भी करना चाहते हैं तो एक दो चीजों को अगर आप पिन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ब्रांड नेम वगैरह आ रहा है कहीं पर तो उसको अगर आप पिन करना चाहते हैं तो आप पिन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर वही मेंशन है
ओवर पिनिंग जो है दैट इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड। उससे अगेन जो गूगल एड्स का ऑटोमेशन वाला सिस्टम है, जो लर्न करने वाला सिस्टम है, वो उस चीज को लर्न नहीं कर पाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपका जो कैंपेन की सेटिंग्स है ना, उसको पहले ही वो लिमिट कर देगा। बिकॉज जिस तरीके से गूगल एड्स ऑपरेट कर रहा है, आप उसको ऑपरेट नहीं करने दे रहे हो, इतना ज्यादा कंट्रोल लगा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ऑप्शन में ही नहीं भेजेगा इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो ओवरऑल आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो गूगल एड्स आपको ऑक्शन में ही नहीं सेंड करता है। और जब आप ऑक्शन में ही नहीं जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि मेरे को इंप्रेशंस ही नहीं मिल रहा है। इंप्रेशंस ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्लिक्स और आगे रिजल्ट्स की तो बात ही नहीं है। बजट नहीं खर्च हो रहा है कोई बात नहीं, बट इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, इतने ज्यादा कंट्रोल के बाद गूगल आपको जो इंप्रेशंस है वो भी नहीं प्रोवाइड करेगा। आई बिलीव आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यही चीज यहाँ पर मेंशन है, व्हाई इट नो लॉन्गर वर्क्स, severely limits Google's testing and optimization capabilities, reduces ad strength and quality score potential, prevents ML from finding the best performing combination for different users. Now this is very important, और आज के टाइम में Google इस चीज को ऑटोमेटिकली करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट एड कॉपी के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिख देना है। कोई भी कॉम्बिनेशन बने वो बेनिफिशियल हो, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना कि वही पिन करने की आपको जरूरत है, जैसे ब्रांड नेम या लीगल रिक्वायरमेंट्स है तो उसको आप पिन कर सकते हैं। अलाउ वेरिएशन टू इंप्रूव एड स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, क्रिएट मल्टीपल डिस्टिंक्टिव हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस फॉर टेस्टिंग। जितने ऑप्शंस हैं एटलीस्ट उतना करें। अच्छा, ये एक जो मैंने बताई आपको, ये गलती भी बहुत बड़ी लोग करते हैं, और ये पहले काम करता था बट आज के टाइम में काम नहीं करता है। लोग क्या करते हैं कि GA4 के अंदर अपना कन्वर्जन बना लेंगे और GA4 से कन्वर्जन को जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे गूगल एड्स के अंदर, और उसके बेसिस पे अपने गूगल एड्स के कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करना है। आपको जो गूगल एड्स का नेटिव यानी गूगल एड्स का जो अपना कन्वर्जन टैग होता है उसी को आपको यूज करना है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से और गूगल एड्स के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ट्रैकिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप GA4 के अंदर अपने कन्वर्जन्स डिफाइन करना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और करना भी चाहिए। बट उसी कन्वर्जन को अगर आप वापस गूगल एड्स के अंदर ला रहे हैं और गूगल एड्स के कैंपेन GA4 के डिफाइंड किए हुए कन्वर्जन्स के ऊपर अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, रिपोर्टिंग डिलेज बिटवीन GA4 एंड गूगल एड्स हर्ट ऑप्टिमाइजेशन टाइमिंग, data mismatches creates inconsistent bidding signals, attribution models may differ, GA4 का attribution model अलग हो सकता है, गूगल एड्स का अलग हो सकता है, causing budget allocation issues। अब आप क्या कर रहे हो कि GA4 के अंदर डिफाइंड कन्वर्जन के बेसिस पे आप अपने गूगल एड्स के कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, बट GA4 की जो कन्वर्जन सेटिंग्स हैं वो बहुत डिफरेंटली बिहेव करती हैं वर्सेस जो गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन के बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन की जो सेटिंग्स है। तो ना ये 100% मिसमैच है, ये करना ही नहीं है। सेटअप गूगल एड्स नेटिव कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर प्राइमरी बिडिंग सिग्नल्स, यूज GA4 फॉर डीपर ऑडियंस इनसाइट्स एंड क्रॉस चैनल एनालिसिस। जो आपको ट्रैकिंग वगैरह सेटअप करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको एनालिसिस वगैरह करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। अलाइन मेजरमेंट स्ट्रेटजीज बिटवीन प्लेटफॉर्म्स फॉर कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्प्लिटिंग बजट अक्रॉस मेनी कैंपेन्स। अब आपने क्या किया, आपको किसी ने 1000 रुपए पर डे का बजट दिया, आपने 301 कैंपेन में डाल दिए, 301 में डाल दिए, 401 में डाल दिए। अननेसेसरी, जब एक ही कैंपेन के अंदर सारी चीजें हो सकती थी। Why it no longer works? Google AI needs budget density plus signal density to learn effectively। कहने का मतलब सिग्नल्स भी कंसोलिडेटेड होनी चाहिए। एक अगर कैंपेन आपका लर्न कर रहा है तो दूसरे कैंपेन्स की लर्निंग हो सकता है उस कैंपेन के लिए फायदेमंद ना हो, तो आपकी जो लर्निंग है वो भी स्प्लिट कर रही है और आपका जो बजट है वो भी स्प्लिट जो है वो कर रहा है। स्कैटर्ड कैंपस डिलेज लर्निंग, चोक स्मार्ट बिडिंग एल्गोरिथम्स। तो जो स्मार्ट बिडिंग एल्गोरिथम्स के काम करने की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उस पर वो काम नहीं कर पाते। रिड्यूसेस ओवरऑल इंप्रेशन शेयर एंड ऑप्टिमाइजेशन potential. So what to do in 2026? Merge campaigns, keep one campaign per business goal. Minimum recommended 3,000 rupees per day का बजट है for small bidding strategies. 10 to 15 conversions in a week in one campaign होनी चाहिए, not across 10। तो बिना मतलब आपको कैंपेन्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ बहुत सारे लोग आज भी लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन वाली सेटिंग्स को सेलेक्ट करके रखते हैं गूगल एड्स के अंदर। आपको सीधे सीधे आंख बंद करके डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन को सेलेक्ट कर लेना है, बिकॉज गूगल नोज कि फुल फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कैंपेन को कितना कन्वर्जन एट्रीब्यूट करना है। जब आपके मल्टीपल कैंपेन्स, मल्टीपल फनल के कैंपेन्स इन्वॉल्व होते एक कन्वर्जन को कराने के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा आप लास्ट क्लिक को ही एट्रीब्यूट
करोगे, बिकॉज आज के टाइम में गूगल एड्स फुल फनल को सपोर्ट करा और आपके कैंपेन्स भी उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट जो है वो चल रहे होते हैं। तो आप सभी कन्वर्जन्स को लास्ट क्लिक कन्वर्जन्स पे एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि गूगल को फ्री हैंड देंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन को यूज करे और हमारे कन्वर्जन जिस भी तरीके से, जिस भी कैंपेन, जिस भी एड ग्रुप, जिस भी एड को एट्रीब्यूट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू गूगल, उसी को वो एट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ पुरानी चीजें बताने की कोशिश करी जो पहले बहुत ज्यादा काम करती थी। ये सारी चीजें, स्प्लिटिंग बजट वगैरह, पहले बहुत अच्छा काम करता था। GA4 कन्वर्जन्स भी कर लेते थे तो भी वो पहले काम करता था। RSS पिन कर देते थे, बहुत बेहतर रहता था, बिकॉज पहले अगर हम पिन नहीं करते थे तो बहुत ही रैंडम सी चीजें लेकर आता था। बट आज गूगल एड्स बहुत रैंडम चीजों को नहीं लेकर आ रहा है। वो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में एग्जैक्टली हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी स्पेसिफिक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकॉर्डिंग आता है। मैनुअल CPC बिड पे तो हम लोगों ने दबा के कैंपेन्स स्केल किए, नहीं काम करता। आज आप स्केल ही नहीं कर पाओगे, इतना रेजिस्टेंस आपको मिलेगा कि आपको इंप्रेशंस ही नहीं मिलेंगे। सो ऑडिट योर अकाउंट एंड सी कहीं आप ही आउटडेटेड गूगल एड्स की स्ट्रेटजीज को यूज तो नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।